अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, KSE 100 इंडेक्स के एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और 37,330 पर क्लोज हुई। हम पिछले कई दिनों से कई सेशन से ये वीडियोस जो हैं ये डिस्कस कर रहे हैं कि इंडेक्स किस तरह से मूव कर रहा है। एक बात बहुत इम्पोर्टेंट वो ये कि आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उसकी वजह यह है कि अगर आप कुछ बात सुनेंगे कुछ बात नहीं सुनेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो तमाम जो वीडियोस हैं अपकमिंग वीडियोस वो आपको टाइमली जो हैं वो मिल सकेंगी और आपकी लर्निंग बेहतर अंदाज से हो सकती है। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर एनालिसिस। मार्केट जो है वो पहले लगातार 13 सेशंस जो हैं वो मूव करते हुए ऊपर गई और फिर हमें एक छोटी सी जो है वो रेड कैंडल नज़र आ रही है जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हमें नज़र आ रही है। अगर आपको याद होगा तो हमने अपनी वीडियोस के अंदर भी ये एडवाइस किया था कि आप इस रीजन के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो आप थोड़ी सी कर सकते हैं। लेकिन मार्केट का चूँकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, देयर आर मैनी गुड न्यूज़ इन द मार्केट। जैसे IMF की तरफ से जो है वो भी मॉनेटरी फंड्स जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं। जो स्टेट बैंक का जो पॉलिसी रेट है दैट हैज़ बीन डिक्लाइंड, वो कम हो गया है, 13.25% से 7% पर है। और न्यू बिजनेसेस के लिए जो लोन्स हैं वो उससे भी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर मिल रहे हैं। तो देयर आर मैनी गुड न्यूज़। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे पैकेजेस आए हैं और दूसरी तरफ जो कोरोना है उसके नए केसेस कोविड-19 के वो भी पहले से रिलेटिवली कम रिपोर्ट हो रहे हैं। तो देयर इज़ अ गुड सेंटिमेंट ऑल अराउंड। इस वजह से जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस रीजन के अंदर जब मार्केट नीचे थी द प्राइसेस वर वेरी अट्रैक्टिव। जो हैं चीज़ें बहुत सस्ता स्टॉक मिल रहा था। दैट्स वाई जो ही चीज़ें हालात बेहतर हुए तो हमें मार्केट के अंदर तेज़ी से बाइंग होती नज़र आई है। ओके, ये बात होगी थोड़ी सी बैकग्राउंड की। अब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं। मार्केट जो है पहले हमने कहा था कि इस ट्रेंड, ये जो आपको रेड कलर की ट्रेंड लाइन है इसके साथ साथ मूव करती हुई नज़र आ रही है, बट द मार्केट हैज़ ब्रोकन दिस ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन जो है वो वेंसडे वाले दिन मार्केट यहाँ से कुछ रेजिस्ट हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली फ्राइडे वाले दिन मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जाने में कामयाब हो गई है। नाउ देयर आर टू सिनेरियोज। अब दो चीज़ें हो सकती हैं कि जो मार्केट है वो दोबारा इस ट्रेंड लाइन को किसी स्टेज के ऊपर टेस्ट करे और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाए। मार्केट का जो अगला मेजर रेजिस्टेंस एरिया है वो तकरीबन 38,000 के आसपास है। दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी। दूसरी जो रीज़न है या सिनेरियो है वो ये कि मार्केट जो है वो काफ़ी ओवरबॉट कंडीशन के अंदर है। तो ये 37,000 से 38,000 यानी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस रीजन के अंदर देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट जो है वो करेक्शन ले सकती है। यानी मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि इस रीजन के अंदर जो मार्केट है वो यहाँ पे मार्केट जो है वो करेक्शन ले सकती है और नीचे को मूव कर सकती है। अगर मार्केट नीचे जाती है तो मार्केट की जो मेजर जो सपोर्ट होगी दैट विल बी इनिशियली 36,900 36,900 के करीब जो है वो मार्केट की इनिशियल सपोर्ट होगी। अगर वो ब्रीच हो जाती है तो मार्केट और नीचे 36,600 की तरफ या फिर उससे भी नीचे 36,000 के लेवल की तरफ 36,200 के लेवल की तरफ मूव कर सकती है। बाकी इंडिकेटर्स की हम बात कर लेते हैं। व्यूअर्स, आप वीडियोस जो है ना ये कंप्लीट ज़रूर देखा करें। उसकी वजह ये होती है कि आधी बात सुन के फिर कोई चीज़ एज्यूम करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, अगर हम बाकी इंडिकेटर्स की बात करें तो प्राइस इज़ ऑब्वियसली मूविंग अबव 200 पीरियड मूविंग एवरेज। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है दिस इज़ 200 पीरियड डेली मूविंग एवरेज। ये अब शो कर रही है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो लॉन्ग टर्म में भी जो है वो बुलिश हो चुका है। अगर हम शॉर्ट कोई EMA9 की बात करें तो प्राइस इज़ अबव EMA9। ये सिंपल ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है। बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो प्राइस है वो वापस जो है वो इस मूविंग एवरेज की तरफ आए। जैसे आपने यहाँ पे देखा है इस रीजन के अंदर प्राइस मूविंग एवरेज की तरफ आई है और फिर ऊपर गई है। यहाँ देखें अगेन मार्केट जो है प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज की तरफ आई और यहाँ से ऊपर की तरफ गई है।
तो अगेन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो प्राइस है वो थोड़ी सी मूविंग एवरेज की तरफ आए और उसके बाद जो है वो वापस ऊपर की तरफ चली जाए। तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऐसे हो सकता है। इसके अलावा दूसरे अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम RSI देख लेते हैं। यहाँ पे हमें RSI नज़र आ रहा है जी, ये वाला RSI जो है वो करंटली 80 के ऊपर, 80.6 के ऊपर। तो मार्केट जो है करंटली खासी ओवरबॉट कंडीशन के अंदर है टेक्निकली। तो यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत जो है वो करेक्शन एक्सपेक्टेड है और वो आ भी सकती है। जैसे मैंने पहले कहा था कि मैकडी, अगर हम मैकडी की बात करें, ये आपको मैकडी नज़र आ रहा है। तो मैकडी के अंदर जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी ये एरो लगा के आपको बताया था, तो ये पहली वीडियो का ही एरो लगा हुआ है। तो जो मोमेंटम है मार्केट का वो पहले से अब कम होता जा रहा है, यानी बाइंग मोमेंटम जो है वो पहले से कम होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी देयर इज़ कि हमें मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिल जाए। स्टॉकास्टिक की बात करें, स्टॉकास्टिक इज़ अगेन इन वेरी ओवरबॉट कंडीशन। तो अगेन यहाँ पे टेक्निकली स्टॉकास्टिक हमें बता रहे हैं कि जो करेक्शन जो है वो ड्यू है, किसी वक्त भी वो आ सकती है। CCI की अगर हम बात करें, कम्युनिटी चैन इंडेक्स की, दैट्स अगेन टेलिंग अस कि यहाँ पे अब जो मार्केट का जो मोमेंटम है वो स्लो हो रहा है। तो चीज़ों को समराइज़ करते हैं। करंटली जो मार्केट का ट्रेंड है वो बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन अब चूँकि काफ़ी 33,000 से 37,300 के ऊपर आ गई है, तो मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुकी है एक ही सांस के अंदर। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पर रुके, थोड़ा सा सांस ले, थोड़ी सी करेक्शन है और फिर आगे की तरफ अपना सफ़र जारी रखें। तो यहाँ पे आपकी जो स्ट्रेटजी है वो तो आपने खुद ही डिज़ाइन करनी है। लेकिन मेरी एडवाइस ये होती है कि कभी भी आप मार्केट से, यानी स्टॉक्स जो हैं, एक तो आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें अपना, यानी अच्छी कंपनीज जो हैं वो लेके रखें। किसी कचरा स्टॉक में ना फंसें कि जो कभी 2 दिन में डबल हो गया, या 2 दिन में आधा हो गया, या 2 दिन में उससे भी कम हो गया। तो ये इस तरह की सट्टाबाजी को अवॉइड करें, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें। और अगर जब वो नीचे की तरफ आती हैं तो उस वक्त आप उनको बाई किया करें। जब वो सस्ती हो जाएं, अंडर वैल्यू हो जाए, उस वक्त उनको बाई किया करें। और जब वो ऊपर की तरफ चले जाएं तो उस वक्त फिर बाइंग का टाइम नहीं होता। उस वक्त आपको, जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव ज़्यादा कर चुकी हों, तो उस वक्त फिर आपको वेट करना चाहिए कि मार्केट हमेशा वोलेटाइल ही रहती है। मार्केट में हमेशा ऊपर नीचे प्राइसेस होती रहती हैं। हफ्ता लगातार ऊपर चली जाएगी, 15 दिन लगातार चली जाएगी, 1 महीना ऊपर लगातार जाती जाएगी, 6 महीने जाती जाएगी। लेकिन मार्केट में स्विंग्स आती रहती हैं, ऊपर नीचे मार्केट की प्राइसेस ज़रूर होती रहती हैं। कभी नीचे डाउन टर्न होता है, कभी अपवर्ड होती है। तो वेट किया करें, पेशेंस अपने अंदर ज़रूर रखा करें। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि मार्केट से कभी भी आप 100% एग्जिट ना हुआ करें। यानी जब मार्केट ऊपर प्राइस जाएँ, आप अपना जो एक्सपोजर है वो कम कर लें। यानी अगर आपने सपोज 1 लाख का स्टॉक खरीदा हुआ है, मार्केट ऊपर गई है, तो उसको कम करके आप 80,000 पे आ जाएं, 70,000 पे आ जाएं, 50,000 के ऊपर आ जाएं, वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें। लेकिन ये नहीं कि आप सारे का सारा निकाल लें। बहुत मुश्किल हो जाएगी कि अगर आप स्टॉक में से सारा पैसा निकाल लें और उसके बाद वो मार्केट और ऊपर चली जाए, दैट विल बी डिफ़िकल्ट। और ये भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर आपने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया और मार्केट बहुत नीचे चली जाएगी, तो देन यू विल बी इन अ लॉस। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये आपको कैश प्रोवाइड करेगा कि जब मार्केट नीचे जाए तो उस वक्त आप उसको दोबारा से वहाँ पर और ख़रीद सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सेफली इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज रिस्की, लेकिन अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ करेंगे देन इट इज़ वेरी मच सेफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को मैं अगेन कह रहा हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि चीज़ें जो हैं वो आपके पास बर्फ़ जो है वो पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया।